मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। साथियों, मन की बहुत अपूर्व महिमा है। मन की महिमा सभी संतों ने, सभी भगवंतों ने, इवन सभी परिवार के बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, गुरु हमेशा अपने शिष्य को, अपने बच्चों को या अपने भक्तों को, अनुयायियों को ये सीख देते आ रहे हैं कि मन लगा करके कोई भी काम करिए। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे माता पिता भी कहा करते थे कि बाबू मन लगा कर पढ़ना। जब हम थोड़े बड़े हुए, कार्य क्षेत्र में गए, तो जो भी हमारे सीनियर्स हुआ करते थे वो कहते थे मन लगा कर काम कीजिए। तो इस मन की बहुत महिमा है। कई सारे भजन भी आपने सुना होगा मन पर। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। और आगे अगर सोचेंगे तो आपने सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। किसी संतों ने कहा है कि मन ही मन को जानता, मन को मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन की मीत। जी हाँ साथियों, आपने ये भी सुना होगा कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। तो मन की बहुत महिमा है। मन के लिए सभी गुणी जनों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हारा हुआ है वो कभी जीत नहीं सकता, और जो मन से जीतने की हौसला रखता है, मन से जीतने की अगर क्षमता रखता है, जोश रखता है, जुनून रहता है, तो कभी भी हार नहीं सकता, उसकी कभी पराजय नहीं होगी। आपने एक गीत सुना होगा कि मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय। तो ये मन ही है। मन पे बहुत बहुत चर्चा की गई है। तो आज मैं उपस्थित हूं कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लेकर के, और इस दोहा में
सदगुरु कबीर साहब जी ने मन के विषय में जो अपने कुछ वक्तव्य रखे हैं, मन के विषय में जो अपना विचार रखे हैं, वो कुछ दोहा के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे और सुनने का, सीखने का प्रयास करेंगे कि मन को किस तरह से हम अपना काबू में रख सकते हैं, और मन को अगर वश में रखेंगे तो हमें कितना फायदा होगा। इससे पहले एक और गीत सुना दूं। मन को धोया नहीं और तन धो लिया। अभी कुंभ चल रहा है तो बहुत सटीक बैठता है ये भजन। मन को धोया नहीं और तन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मन को धोया नहीं और तन धो लिया। अब हम प्रारंभ करते हैं कबीर साहब जी के कुछ दोहे और उसका विश्लेषण करेंगे। उस दोहे को सीखने का प्रयास करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब जी मन के विषय में क्या कहते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाव। भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कबाव। कहते हैं कि मन तो एक ही है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाव। मन तो एक ही है, जहां अच्छा लगे वहां लगाओ। चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय विकार कमाओ। लेकिन इस पे ध्यान रखना है कि अगर हम विषय विकार में मन लगाएंगे तो उसकी क्या फल होगा, उससे हमें क्या परिणति मिलेगी, उससे क्या हमें फल मिलेगा। और वही अगर मन हम भक्ति में लगाएंगे, गुरु में लगाएंगे, तो हमें क्या फल मिलेगा। और क्या कहते हैं कबीर साहब जी? कबीर मन ही गयंद है, अंकुश दे दे राख। विष की बेली परिहारो, अमृत का फल चाख। मन मस्ताना हाथी जैसा होता है। मन एकदम मस्ताना हाथी जैसा है। इसे ज्ञान अंकुश देकर अपने बस में रखो। जैसे हाथी को जो हथवार होता है, वो बीच बीच में अंकुश देने के लिए उसको नुकीला चुभाता है ताकि वो अंकुश में रहे। कई बार बिजली का शॉट दिया जाता है। अगर हाथी बहुत मतंगी करता है, बहुत बदमाशी करता है, तो उसको बिजली का शॉट दे करके अपने वश में रखा जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन मस्ताना हाथी जैसा होता है। इसे ज्ञान अंकुश दे देकर अपने बस में रखना चाहिए और विषय विष लता को त्याग कर स्वरूप ज्ञानामृत का शांति फल चखो। विषय विकार को त्याग करके और ज्ञान का अमृत फल हमें चखना चाहिए। क्योंकि अगर मन को बस में नहीं रखेंगे तो मन तो बहुत चंचल होता है। मन तो आपको क्या से क्या नहीं करा देगा। और क्या कहते हैं? मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। जो मन पर अवसार है, वो साधु कोई एक। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मन का जो मत है, जो मन कह रहा है उसके अनुसार मत चलिए। अगर उसके अनुसार चलेंगे तो आपको दुर्घटना हो सकता है, आपके साथ बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता है।
मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन का मत ही अनेक होता है। 1 मिनट में आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, लेकिन उस पे अंकुश होना बहुत जरूरी है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसार है ओ साधु कोई एक। जो मन को बस में कर ले, जो मन पर असवार है, माने मन आप पे हावी ना हो, आप मन पे हावी रहिए। जो मन पर अवसार है सो साधु कोई एक। ऐसा कोई बिरला साधु होता है, ऐसा कोई बिरला ही साधु होते हैं जो अपने मन को बस में करते हैं और मन के पर असवार होता है, ना ही मन उस व्यक्ति पे असवार होता है। असवार होने का मतलब हावी हो जाना। यहां पे असवार जैसे सवार समझिए, जैसे आप गाड़ी पे बैठ करके यात्रा करते हैं, गाड़ी आप पे यात्रा न करने लगे। आप घोड़े पे बैठ के चलिए, घोड़ा आप पे न बैठ जाए, वही मन है। तो मन को कोई बिरला साधु ही बस में रखता है, मन पर काबू रखता है, वो कोई बिरला साधु है। मन के मत ना चलिए, क्योंकि मन के मत अनेक मत है। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वह साधु कोई बिरला ही होता है। मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाहि। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाहि। मन की चंचलता को रोकने के लिए वन में गए, जंगल में गए, संन्यास ले लिए। वहां जब मन शांत नहीं हुआ तो फिर से बस्ती में आ गए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं जब तक मन शांत नहीं होएगा तब तक आपका आत्म कल्याण कैसे करेंगे, कैसे आत्म कल्याण होगा। इसीलिए सबसे पहला जो साधना है अपने मन को साधना है। और ये जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, महात्मा बुद्ध, उनकी जितनी फिलॉसफी आप जानेंगे, जितना उनके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, तो महात्मा बुद्ध ध्यान पे फोकस करते हैं। और ध्यान कहाँ से है? मन से जुड़ा हुआ है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो ध्यान लग ही नहीं सकता। अगर आपका मन स्थिर है तो आप कहीं भी बैठेंगे, जंगल में बैठिए, घर में बैठिए, मेला में बैठिए, बाजार में बैठिए, 2 मिनट का ध्यान लगाइए, आपका भक्ति हो जाएगा। आपका मन नियंत्रित होने से सारे कार्य होंगे। सिर्फ भक्ति की ही बात नहीं है, सारे कार्य की बात है। मन को मारो पटक के, टूक टूक हो जाए, विष की क्यारी बोए के, लुनता क्यों पछताए। साथियों, जी चाहता है कि मन को पटक कर ऐसा मारूं कि वह चकनाचूर हो जाए। मन को मारू पटक के, टूक टूक हो जाए, विष की क्यारी बोए के, लुनता क्यों पछताए। जी चाहता है कि मन को पटक कर ऐसा मारूं कि वह चकनाचूर हो जाए। विष की क्यारी बोकर अब उसे भोगने में क्यों पश्चाताप करते हो, क्योंकि जैसा बोगे वैसा तो पाओगे ही।
वो कहते हैं ना कि अगर आप कांटे लगाएंगे तो उसमें से आम कहाँ से फलेगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो अगर हम जैसा कर्म करेंगे तो वो तो भोगना पड़ेगा ना। आगे क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी, मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो यह मन गुरु सो मिले, तो गुरु मिले निशंक। वो कहते हैं कि यह मन की शुद्धि अशुद्धि भेद से दाता लालची उदार कंजूस बनाता है। यदि यह मन निष्कपट होकर गुरु से मिले तो उसे निसंदेह गुरु पद मिल जाए। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो यह मन गुरु सो मिले, तो गुरु मिले निशंक। यह मन की शुद्धि अशुद्धि भेद से दाता लालची उदार कंजूस बनता है। यदि यह मन निष्कपट होकर गुरु से मिले तो उसे निसंदेह गुरु पद मिल जाए। क्या अद्भुत दोहा है साथियों। मनवा तो पंछी भयो, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा मन माया के पास। यह मन तो पक्षी होकर भावना रूपी आकाश में उड़ चला, ऊपर पहुंच जाने पर यह मन पुनः नीचे आकर माया के निकट गिर पड़ा और उसमें लिपट गया। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से फिर गिर पड़ा मन माया के पास। तो मन ही है जो सब कुछ कराता है। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माहि, ज्ञान बाज के झपट में तब लग आवे नाही। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह मन रूपी पक्षी विषय वासनाओं में तभी तक पड़ता है जब तक ज्ञान रूपी बाज के चंगुल में नहीं आता। अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मन विषयों की तरफ नहीं जाता। कितनी अद्भुत बात है। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माहि, ज्ञान बाज के झपट में तब लगी आवे नाही। जब ज्ञान रूपी बाज मिल जाए तो उनको विषय वासना अपने तरफ नहीं खींचता है। और क्या कहते हैं आगे, मनवा तो फूला फिरे, कहे जो करू धर्म, कोटि करम सिर पे चढ़े, तेती न देखे मरम। मन फूला फूला फिरता है कि मैं धर्म करता हूं, मैं बहुत जप करता हूं, बहुत तप करता हूं, मैं बहुत धर्म करता हूं, धर्मात्मा हूं। करोड़ों कर्म जाल इसके सिर पर चढ़े हैं, सावधान होकर अपनी करनी का रहस्य नहीं देखता, लेकिन वो अपने आप में एकदम फूला फूला जा रहा है कि मैं तो बहुत धर्म कर रहा हूं। मन की घाली हो गई, मन की घाली जो संग जो परी कुसंग के, हटे हाट बिकाऊं। मन के द्वारा पतित होके अपने 84 में, मन के द्वारा पतित होकर पहले 84 में भरमाया हूं और मन के द्वारा भ्रम में पड़कर अब भी भ्रम में रहा हूं।
कुसंगी मन इंद्रियों की संगत में पड़कर 84 बाजार में बिक रहा हूं। तो साथियों, क्या अद्भुत दोहे हैं। महमंता मन मारिले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, आंकुश दे दे फेर। अंतःकरण ही में घर घेर कर उन्नत मन को मार लो, तब भी भागकर चले, तब ज्ञान अंकुश दे देकर उसे फेर लो। अंततः सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन को अपने बस में रखिए, मन आपको अपने बस में ना रखे, क्योंकि अगर आप मन के बस में चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। आप इस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना ही तो आप भक्ति कर पाएंगे, ना ही कोई भी कार्य कर पाएंगे। इसीलिए मन लगाकर पढ़ना चाहिए, मन लगाकर काम करना चाहिए, मन लगाकर जो भी कार्य करते हैं उसको करना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे जितने भी बड़े हुए हैं, वो निज अनुभव से हमेशा कहते हैं कि जो भी कार्य करते हो मन लगाकर करो और अपने मन को बस में रखो, तभी आपको हर एक प्रकार का सफलता मिलेगा। तो साथियों, आज जो ये प्रस्तुति थी सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लेकर के, जो उन्होंने मन पे कही है, उसको प्रस्तुत किया। कहीं पे त्रुटि हो, कहीं पे गलती हो उच्चारण में, छंद में, तो क्षमा करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।